हाय गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का। यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced. अच्छा, ये चीज समझो, ये मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट जो है ना वो क्या है, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट पर आर्टिकल है, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट पर आर्टिकल है. कॉस्ट पर आर्टिकल कितना है, इक्वल टू मतलब कितना है, 3 मोर. इट इज 3 मोर मतलब ये 3 रुपए ज्यादा है. किस चीज से 3 रुपए ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस. सो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस. मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपने मान लो आप 2 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ कॉस्ट होगी, 3 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो सेम कॉस्ट नहीं होगी, हर आर्टिकल की अलग हो जाएगी. जैसे जैसे आप ज्यादा आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते जाओगे कॉस्ट चेंज होती जाएगी, ये आपको बोल रहा है. मान लो आपने 1 आर्टिकल प्रोड्यूस किया अगर, तो कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगी, 3 ज्यादा होगी, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से. तो अगर आपने सिर्फ 1 आर्टिकल प्रोड्यूस किया तो कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज पर आर्टिकल. अगर आपने मान लो 4 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए तो आपकी कॉस्ट कितना हो जाएगी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि 8 + 3 11 हो जाएगी. तो जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट तो खैर बात की बात है, कॉस्ट पर आर्टिकल जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है. नॉर्मली हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि 1 आर्टिकल प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 10 रुपए या 12 रुपए, ऐसा नहीं है. आर्टिकल प्रोड्यूस करने की कॉस्ट डिपेंड करती है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो यहां हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स. टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए एक्स, देयरफॉर कॉस्ट पर आर्टिकल, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जो कि है ये. सो 2x + 3 ये हो जाएगी कॉस्ट पर आर्टिकल. ठीक है. अब आगे क्वेश्चन क्या दिया, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90. किसी दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट कितना है, 90 है. तो भाई टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस किए, इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल, ऐसे ही निकलेगा ना टोटल कॉस्ट. तो देख लेते हैं भाई, आप यहां पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किसी दिन अगर x है, और उस दिन की कॉस्ट पर आर्टिकल हो जाएगी 2x + 3. तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी x इंटू 2x + 3 जो कि है 90 के बराबर. अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो x की वैल्यू निकालनी है, वहां से कॉस्ट पर आर्टिकल भी आ जाएगा. तो 90 इज इक्वल टू x इंटू 2x हो जाएगा 2x² प्लस x इंटू 3 हो जाएगा 3x. ठीक है, 90 को राइट साइड में लेके जाते हैं, 0 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 90 हो जाएगा. तो इसको उल्टा सुल्टा करके भी लिख सकते हो. उल्टा सुल्टा क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा. ठीक है ना. देखो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस क्या है वर्ड प्रॉब्लम है तो लंबा लंबा करके दे देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, समझने में दिक्कत हो जाती है. बट ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज 0. इसको सॉल्व करना है, एज सिंपल एज दैट. तो अभी दो नंबर सोचो, PQ जिसका सम कितना हो, x का कोएफिशिएंट यानी 3 हो, और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म. ठीक है, कितना हो जाएगा ये, -180. तो अभी कैसे करोगे, तो ये जो 180 है इसको अब हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा. ठीक है ना, 180 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं भाई. तो 180 पहले जाएगा 2 से 90 टाइम्स, फिर जाएगा 2 से 45 टाइम्स, 45 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर 15 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 5 से जाएगा 1 टाइम्स. तो 180 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, अब हमें
इसको इस तरीके से कंबाइन करना है, बेसिकली ये जो 5 फैक्टर्स है ना, इसको इस तरीके से कंबाइन करना है ताकि जो 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 फैक्टर्स में बेसिकली ब्रेक करना है, अ नंबर इनटू अनदर नंबर, ठीक है, पी और क्यू, सच दैट इनका जो प्रोडक्ट होगा वो -180 होगा और सम क्या होगा, 3 होगा। थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 3 इंटू 5 इस 15, तो 12 इंटू 15, 12 इंटू 15, 180 होता है, और इनका जो डिफरेंस है वो 3 भी होता है, ठीक है। तो अब हमें सम चाहिए +3, मतलब छोटे वाले नंबर पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना, 2x² + 3x - 90, इसमें जो मिडिल टर्म है उसको कैसा स्प्लिट करेंगे, 2x² + 3x को स्प्लिट कर देंगे -12x + 15x - 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x का फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। 2x ले लोगे, यहां बचेगा x, यहां से 2x ले लोगे, बचेगा -6। यहां x - 6 का ब्रैकेट आया, तो यहां पर भी x - 6 चाहिए, तो 15x में से सिर्फ x बचना चाहिए, तो कॉमन क्या लिया होगा, +15 कॉमन लिया होगा, +15 इंटू -6 -90 होता है, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो टर्म्स आए हैं, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इन दोनों में x - 6 का फैक्टर कॉमन है, तो मैं x - 6 कॉमन ले लेता हूं, फिर यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा +15 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये हो गया भाई, दो टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इधर द फर्स्ट टर्म विल बी 0, तो इधर x - 6 विल बी 0 और द सेकेंड टर्म विल बी 0, यानी 2x + 15 शुड बी 0। तो अगर ये सही है, इफ x - 6 इज 0, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6, और इफ 2x + 15 इज 0, x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। अब यहां पर क्वाड्रेटिक है, तो दोनों भी हमें आंसर्स जो आ रहे हैं वेरीफाई तो करना पड़ेगा सही है या नहीं है। तो यहां पर x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो है वो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी नेगेटिव, पहली चीज, एंड x कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है, इट हैज टू बी एन इंटीजर, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। 15/2 क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जो नहीं हो सकता है, हेंस x - 15/2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। x = 16 इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हैं, आर्टिकल्स produced is 6 and cost per article, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12, 12 + 3 15 रुपीज 15, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 and 15।